इंडिया और लैटिन अमेरिकन नेशंस एक दूसरे के साथ में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शेयर करते हैं और इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में लैटिन अमेरिकन नेशंस को इंक्लूड करे, जो कि अब तक नहीं था। लेकिन अभी भी चाइना का एंगेजमेंट जो है लैटिन अमेरिकन नेशंस में वो इंडिया से ज्यादा है। तो लैटिन अमेरिकन नेशंस किस तरह से इतने इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इसे समझना जरूरी है। सबसे पहला फ्रंट है इकोनॉमिक फ्रंट। जो लैटिन अमेरिकन नेशंस हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज में काफी ज्यादा रिच हैं। लैटिन अमेरिका में मिनरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा हाई हैं, जैसे कि कॉपर, लिथियम और आयरन ओर, जो कि इंडिया की इंडस्ट्रियल डिमांड्स को पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं और इंडिया की जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी है उसको अकम्प्लिश करने में भी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी के फ्रंट पर भी लैटिन अमेरिकन नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए। लैटिन अमेरिकन नेशंस जो हैं वो इंडिया की एनर्जी नीड्स को, एनर्जी डिमांड्स को एकम्प्लिश करने में हेल्प करते हैं और बहुत की रोल प्ले करते हैं एज अ क्रूड ऑयल सप्लायर। अराउंड 30% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया लैटिन अमेरिकन नेशन से ही करता है। और स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर भी लैटिन अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ताकि वो अपने जियोपॉलिटिकल फ्रंट्स को और अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंश्योर कर सके। क्योंकि चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है लैटिन अमेरिकन नेशंस में, उसकी ट्रेड पार्टनरशिप के फ्रंट में, इन्वेस्टमेंट के फ्रंट में वो काफी ज्यादा है। और जब इंडिया का एंगेजमेंट भी लैटिन अमेरिकन नेशंस के साथ बढ़ जाएगा तो वो एक काउंटर बैलेंस की तरह काम करेगा चाइना के अगेंस्ट में। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज भी इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग है। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने 1924 में अर्जेंटीना विजिट किया था तो उन्होंने एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा था लैटिन अमेरिकन लिटरेचर पर, जिसके बाद में कुछ लैटिन अमेरिकन फिलोसोफर्स ने इंडिया के लिटरेचर को ट्रांसलेट भी किया था। और एक पोएट डिप्लोमेट थे अभय के, उन्होंने लैटिन अमेरिकन रीजन्स पर कुछ पोएट्री बुक्स भी लिखी थी, जैसे कि अल्फाबेट्स ऑफ लैटिन अमेरिका, प्रोफेसी ऑफ ब्राजीलिया। तो कल्चरल एक्सचेंज भी इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच में होता है और कुछ इंडियन आईटी कंपनीज अराउंड 40,000 इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉय भी करती हैं। फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में भी लैटिन अमेरिका हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि लैटिन अमेरिका का एग्रीकल्चर सिस्टम काफी ज्यादा डेवलप्ड है और वो इंडिया को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, स्पेशली पल्सेस और ऑयल सीड्स में हेल्प कर सकता है। तो लैटिन अमेरिका और इंडिया अगर एंगेज होते हैं तो इंडिया का फ्रंट ऑफ कोर्स स्ट्रांग होगा, लेकिन इंडिया को लैटिन अमेरिका के साथ एंगेज होने में कुछ चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि इकोनॉमिक फ्रंट पर इंडिया और लैटिन अमेरिकन नेशंस के बीच में जो ट्रेड होता है वो अपने आप में लिमिटेड है, क्योंकि इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कुछ लैटिन अमेरिकन नेशंस जैसे कि चाइल्ड और मर्कोसर के साथ लिमिटेड है, जबकि यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ और आसियान कंट्रीज के साथ में अपने स्पेशलाइज्ड फ्रंट में चल रहा है। इसके अलावा जियोग्राफिकल बैरियर्स भी इंडिया और लैटिन अमेरिका के एंगेजमेंट को लिमिटेड कर देते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो डिस्टेंस और लैंग्वेज बैरियर्स हैं इंडिया और लैटिन अमेरिका के बीच में, जिसकी वजह से अगर कुछ इंडियंस लैटिन अमेरिकन नेशंस में ट्रैवल करना भी चाहते हैं तो हाई कॉस्ट की वजह से नहीं कर पाते। सोशल स्टिग्मा भी काफी स्ट्रॉन्ग है इंडियंस और लैटिन अमेरिकन का एक दूसरे को लेकर। जो इंडियंस हैं वो अभी भी लैटिन अमेरिकन को कुछ आउटडेटेड स्टीरियोटाइप्स के साथ देखते हैं, जैसे कि बनाना रिपब्लिक्स, और ये मानते हैं कि ये अभी भी ड्रग ट्रैफिकिंग और इंस्टेबिलिटी का रीजन है। और जो लैटिन अमेरिकन है वो इंडिया को गुरुज और स्पिरिचुअलिटी का रीजन मानते हैं, जो कि है, लेकिन उसको साइंटिफिक फ्रंट से अभी भी नहीं देखते। इसके अलावा इंडिया कुछ रीजनल लिमिटेशंस फेस करता है लैटिन अमेरिका के रीजनल लेवल पर कोऑपरेशंस में, क्योंकि जो लैटिन अमेरिका के रीजनल फोरम्स है जैसे कि सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम, उन सबके साथ रीजनली एंगेज कैसे होना है, इसके लिए इंडिया के पास में कोई एक स्पेसिफिक फ्रंट नहीं है, जो कि इंडिया और लैटिन अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस को शॉर्ट टर्म कर देता है। और चाइना का जो डोमिनेंस है लैटिन अमेरिकन नेशंस में वो भी इंडिया के लिए एक बैरियर है, क्योंकि चाइना का लैटिन अमेरिकन नेशंस के साथ में ट्रेड रिलेशन, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिव टू इंडिया। तो इंडिया कुछ फ्रंट पर ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रूव करके, जैसे कि अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को इम्प्रूव करके, लैटिन अमेरिका के लिए एक जियोपॉलिटिकल वॉइस बन के, क्योंकि इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया लैटिन अमेरिकन नेशन की एक वॉइस बन के उसके साथ अपने एंगेजमेंट्स को बढ़ा सकता है। पॉलिटिकल फ्रंट्स पर फ्रीक्वेंट मिनिस्ट्रियल लेवल पर एंगेज होकर भी मल्टीलैटरल फोरम्स में अपने नीड्स को बढ़ाकर इंडिया और लैटिन अमेरिका के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेबल रहेगा।